दूसरी सुबह होती है तो तेयोंग वापस से अपनी पार्ट टाइम जॉब पे जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं और कैफे में पहुंचने के बाद वो अपने दोस्त को कल रात हुई सारी चीजें बताते हैं, जिसपे उनका दोस्त कहता है कि ये अब ज्यादा हो रहा है, तुम्हें पुलिस की हेल्प लेनी चाहिए। तो तेयोंग उनसे बोलते हैं कि मुझे नहीं लगता कि पुलिस कंप्लेन करने से कुछ भी होगा। जिस इंसान को दो आदमी मारने में भी कोई भी झिझक महसूस ना हो वो पुलिस से डरेगा। जिस पे उनके दोस्त कहते हैं तो तुम क्या करोगे तेयोंग? तो तेयोंग उनसे कहते हैं कि कुछ नहीं करूंगा, कुछ दिनों में उसका ये बुखार भी उतर जाएगा। उसके बाद तेयोंग पूछते हैं कि जंकुक कहाँ है? तो उनके दोस्त बोलते हैं कि अरे जंकुक उसने आज छुट्टी ली हुई है। पर तुम जंकुक के बारे में क्यों पूछ रहे हो तेयोंग? तो जिस पे तेयोंग बोलते हैं कि नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही। पर मन ही मन तेयोंग को जंकुक पे सबसे ज्यादा शक होता है। और तभी तेयोंग के दोस्त बोलते हैं कि ये अजीब नहीं है, जंकुक ने जब से यहाँ ज्वाइन किया है कभी भी उसने छुट्टी नहीं ली, तो आज ऐसा क्या हुआ होगा। जिस पे तेयोंग भी इस बात पर गौर कर रहे होते हैं कि ये तो सही बात है, जंकुक ने कभी भी छुट्टी नहीं ली। लेकिन फिर वो लोग ये सारी चीजें हटाकर अपना काम करने लगते हैं और तभी वहां पर वही इंसान आता है जो कल रात तेयोंग को बचाया होता है। उसने आज भी पूरी तरीके से ब्लैक कलर के कपड़े पहने थे, मास्क भी ब्लैक और एक ब्लैक कैप भी। और वो जब काउंटर पे आते हैं और अपना ऑर्डर देते हैं तो वो एक बहुत ही ज्यादा स्पेशल मांग करते हैं कि मुझे ये सारी चीजें तेयोंग की हाथ की बनाई हुई ही चाहिए। जिस पे जो काउंटर पे होते हैं वो बोलते हैं कि तेयोंग अभी कोई दूसरी डिश बना रहे हैं, तो क्या आप किसी और के हाथ का खाना चाहेंगे? जिस पे वो आदमी बोलता है कि नहीं, मुझे सिर्फ उसी के हाथ का खाना चाहिए, मैं इंतजार कर लूंगा। और बस तेयोंग के हाथ के खाना खाने के लिए वो इंसान पूरे 2 घंटे वेट करता है और फिर तेयोंग उनके पास अपनी डिश लेकर आते हैं और फिर उन्हें देखकर तुरंत पहचान जाते हैं और बोलते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, अभी तक तुम्हारा मन नहीं भरा मुझसे? जिस पे वो इंसान थोड़ा सा मुस्कुराता है और बोलता है, मैंने कहा था ना, तुम सिर्फ मेरे हो और तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे बच जाओगे? और उसके बाद तेयोंग वहां से चले जाते हैं गुस्से में और वो इंसान खाना भी नहीं खाता है क्योंकि उसके लिए उसको अपना मास्क हटाना पड़ता। वो ऑर्डर करता है कि इसको पैक कर दिया जाए, जिस पे काउंटर वाले लोग थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं क्योंकि अभी तक तो इस इंसान को तेयोंग के हाथ का खाना खाना था, अब ये बोल रहा है कि इसे पैक करवाना है, आखिर ये चाहता क्या है। उसके बाद पैक हुआ खाना वो इंसान लेता है और बिल पे करके चला जाता है और घर जाकर जब वो इंसान अपना मास्क हटाता है खाने के लिए तो वो और कोई नहीं बल्कि जंकुक होता है। और वो धीरे धीरे उस खाने को खाते हुए बोल रहे होते हैं कि तेयोंग तुम मुझसे कब तक भागोगे, मैं तुम्हें अपना बना कर ही रहूंगा, भले ही मुझे उसके लिए जबरदस्ती क्यों ना करनी पड़े। उसके बाद जंगकुक खड़े होते हैं और अपने कमरे में लगे हुए एक बोर्ड के पास जाते हैं जहाँ पर तेयोंग की बहुत सारी तस्वीरें होती हैं और तेयोंग की हर एक चीज लिखी होती है, उनका घर कहाँ है, उनका हाइट क्या है, कलर क्या है, वेट क्या है, उनकी आंखों का कलर क्या है, उनके बाल का कलर क्या है, यहाँ तक कि तेयोंग किस ब्रांड के कपड़े पहनते हैं ये भी वहाँ लिखा था। और तभी जंकुक के कमरे पे एक नॉक होती है और वो दरवाजा खोलते हैं तो एक इंसान खड़ा होता है ब्लैक कलर का सूट पहने हुए और वो जंकुक को बता रहा होता है कि सारी तैयारियां हो गई हैं, अब आप काम कर सकते हैं बॉस। जिसे सुनकर जंकुक के चेहरे पर बहुत ही ज्यादा बड़ी स्माइल आ जाती है और वो सोच रहे होते हैं कि तेयोंग फाइनली ये दिन आ गया जब तुम हमेशा के लिए मेरे होगे। उसके बाद जंगकुक एक कार लेकर निकलते हैं और उस कार के पीछे 4 कार और होती हैं और फिर जंगकुक तेयोंग के घर के पास ही एक सुनसान गली में अपनी कार पार्क करते हैं और उनके पीछे पीछे वो 4 कार भी पार्क हो जाती है और फिर वो सब जंगकुक के ऑर्डर्स आने का वेट कर रहे होते हैं। जंगकुक ने फिर से वही सुबह वाले कपड़े पहने थे, पूरी तरह से ब्लैक और उनका मुंह ढका हुआ। और फिर उसके बाद काफी देर तक जंकुक और उनके लोग इंतजार करते हैं, फिर उन्हें एक आहट महसूस होती है और जंकुक अपने आदमियों को बोलते हैं तैयार रहो। और वहीं दूसरी तरफ तेयोंग अपनी सारी पार्ट टाइम जॉब करके घर वापस आ रहे होते हैं।
और वो जब उसी सुनसान गली से गुजर रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि इतनी सारी गाड़ियां क्यों लगी हैं और ये लोग बाहर क्यों खड़े हैं। वो कुछ और समझ पाते उसके पहले ही जंगकुक अपने आदमियों को ऑर्डर्स देते हैं और वो सब मिलकर तेयोंग को पकड़ लेते हैं और फिर उसमें से एक उन्हें क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश कर देता है। उसके बाद धीरे धीरे तेयोंग के पास जंगकुक आते हैं और अपने आदमियों से बोलते हैं कि इसे मुझे दे दो और तुम लोग कार में जाओ बैठो। तेयोंग को अपनी गोद में उठाकर जंगकुक अपनी कार में रख देते हैं और उसके बाद धीरे धीरे कार ड्राइव करने लगते हैं। तेयोंग बेहोश होते हैं लेकिन फिर भी जंगकुक उनसे बातें कर रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि तुम्हें पाने के लिए कितना ज्यादा प्लानिंग करनी पड़ी तेयोंग, लेकिन अब फाइनली तुम मेरे हो। और उसके बाद जंगकुक उन्हें वैसे देख रहे होते हैं और मन ही मन सोच रहे होते हैं कि ये बेहोशी की हालत में भी इतना ज्यादा हैंडसम लग रहा है। फिर उसके बाद जंगकुक का घर आ जाता है। उसे घर कहना तो थोड़ा आम होगा क्योंकि वो किसी महल से कम नहीं था। फिर से जंगकुक गाड़ी से उतरते हैं और तेयोंग को अपनी गोद में उठाकर अंदर ले जाते हैं और फिर वो अपने सभी आदमियों को बोल देते हैं कि तुम लोग घर जा सकते हो। और अब सिर्फ उस घर में तेयोंग और जंगकुक अकेले बचे थे। जंगकुक तेयोंग को अपने कमरे में ले जाते हैं और बेड पे लिटा देते हैं। उसके काफी देर तक तो जंगकुक वहीं बगल में बैठकर तेयोंग को बस एकटक देख रहे होते हैं और उसके बाद वो तेयोंग से बोलते हैं, तुम्हें पता है तेयोंग, मैं तुम्हें कब से पसंद करता हूँ। और फिर वो बताने लगते हैं कि पहली बार जब उन्होंने तेयोंग को कॉफी बनाते हुए देखा था तभी उनसे प्यार हो गया था। क्योंकि शायद कॉफी मशीन थोड़ी खराब हो गई थी तो तेयोंग बहुत ही ज्यादा क्यूटली उस मशीन को डांट रहे थे कि अभी जब कस्टमर यहाँ पर खड़ा हुआ है तभी तुम्हें खराब होना है, बस एक कॉफी बना दो मेरे लिए प्लीज मेरी मशीन। जिस पे जंगकुक उनकी क्यूटनेस और हैंडसमनेस पे पूरी तरह से फिदा हो जाते हैं और धीरे धीरे उनके और ज्यादा पास रहने के लिए जंगकुक भी उसी कैफेटेरिया में काम करने लगते हैं। और उसके बाद तो उन्हें तेयोंग की सारी हरकतें दिखती हैं, किस तरह तेयोंग सभी कस्टमर्स को इतने अच्छे से ट्रीट करते, यहाँ तक कि अपने कलीग्स को भी हमेशा अपने काम में अच्छे होते और तेयोंग के ऊपर कितनी भी बड़ी मुसीबत हो लेकिन वो हमेशा मुस्कुराते रहते। यही सारी चीजें जंगकुक तेयोंग को बेहोशी में बता रहे होते हैं और फिर जंगकुक धीरे से तेयोंग का हाथ पकड़ते हैं और बोलते हैं, मैं जानता हूँ जब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें किडनैप करने वाला, तुम्हें सीक्रेटली फॉलो करने वाला, यहाँ तक कि तुमसे दीवानों की तरह प्यार करने वाला मैं हूँ, तो तुम्हें कितना ज्यादा बड़ा सदमा लगेगा। पर तुम चिंता मत करो तेयोंग, मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा अच्छे से ट्रीट करूंगा और मैं इंतजार करूंगा कि तुम भी मुझसे प्यार करो और उसके पहले मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूंगा। जंगकुक यही सारी बातें कर रहे होते हैं तेयोंग से और फिर उन्हें वहीं पर छोड़कर जंगकुक नीचे खाना लेने जाते हैं और खाना निकाल कर वापस से तेयोंग के पास आते हैं और वहीं उनको देखते हुए खाना खा लेते हैं। खाना खाने के बाद जंगकुक तेयोंग को देखते देखते कब सो जाते हैं वहीं बेड के साइड में उन्हें खुद भी नहीं पता चलता है। पर आज पहली बार जंगकुक को इतनी ज्यादा सुकून की नींद आई थी क्योंकि अब वो तेयोंग के पास थे, वो उनके सामने थे। उन्हें कोई भी चिंता नहीं थी कि तेयोंग को कुछ हो जाएगा क्योंकि अब तो जंगकुक के पास है ना तेयोंग। सुबह होती है तो जंगकुक की आंख खुलती है तो वो देख रहे होते हैं कि किस तरह तेयोंग बहुत ही ज्यादा प्यार से सो रहे हैं। पहले तो वो सोचते हैं कि वो तेयोंग को जगा दे, लेकिन फिर जंगकुक ऐसा सोचते हैं कि जब तक मुझे ये नहीं पता चल जाता कि तेयोंग किस तरह रिएक्ट करेंगे, मुझे अपनी आइडेंटिटी छुपा कर ही रखनी होगी। उसके बाद जंगकुक तेयोंग को अपनी गोद में उठाते हैं और एक रूम में ले जाते हैं जहाँ पर पूरी तरह से अंधेरा होता है और वहाँ की लाइट जलाकर जंगकुक तेयोंग को एक चेयर पर बिठाते हैं और उनके हाथ पैर को बांध देते हैं, यहाँ तक कि उनके आंखों पर भी एक पट्टी बांध देते हैं और जंगकुक से कोई भी चूक ना हो इसलिए वो अपने चेहरे पे भी मास्क और कैप पहन लेते हैं। और उसके कुछ देर बाद जब तेयोंग को होश आता है
तो तेयोंग इधर उधर देख रहे होते हैं, छटपटा रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि मेरे साथ ऐसा किसने किया, मैं कहाँ हूँ, मुझे खोलो। और जब तेयोंग को आवाज आती है कि तुम सेफ हो, घबराओ नहीं, तो ये सुन के तो तेयोंग एकदम ही फ्रीज हो जाते हैं।